ये देखो अध्याय 3 का है। जिससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इन सूत्रों से। पहला नंबर है हमारा समीकरण निकाय किस टाइप से होता है। ये देखो पहले समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस टाइप से समीकरण निकाय होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि c1 और c2 बराबर कुछ साइड भी हो सकता है, अर्थात ऐसे भी हो सकता है a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा दूसरा इस टाइप से हो सकता है a2x प्लस b2y बराबर c2, इस टाइप से भी समीकरण निकाय हो सकता है। अब इसका पहला नंबर है इसका हल निकालना। तो पहला नंबर है कि एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। देखो अद्वितीय हल किस कंडीशन में होगा। अद्वितीय हल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो x का गुणनांक है वो a1 होता है, y का गुणनांक b1 और जो अचर राशि होती है वो c1। दूसरे वाले समीकरण में x का गुणनांक a2, y का गुणनांक b2 तथा अचर राशि c2। तो एक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, अर्थात a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसी यदि ऐसा ही आता है तब यहाँ पे 3 कंडीशन होगा। इसका क्या होगा, पहला नंबर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहेगा, तो पहला नंबर क्या है, एक अद्वितीय हल होगा। और दूसरे नंबर पे रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। अर्थात जब हमारा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, उस समय जब रेखाओं के बारे में पूछेगा तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। और इसी सूत्र से तीसरा नंबर है क्या होगा, समीकरण निकाय। समीकरण निकाय का हल क्या होगा, संगत होगा। अर्थात जब यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसमें पूछ रहा है कि समीकरण निकाय का क्या होगा, तो क्या होगा, ये इसका हल संगत होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी के लिए शर्त पूछता है, फिर भी यही सूत्र होगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यदि पूछता इसको दिया है, पूछता है कि समीकरण निकाय संगत होगा कि असंगत, तो हम क्या लिखेंगे, संगत। ठीक, अद्वितीय हल के लिए इसी सूत्र को, मतलब इस सूत्र से ये तीनों मिलेंगे। एक सूत्र से, इसी सूत्र से a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तब समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यदि रेखाओं के बारे में पूछता है तो प्रतिच्छेदी होंगी। यदि समीकरण निकाय का संगत असंगत में पूछता है तो क्या होगा, संगत हल होगा। समझ में आया। अब है दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर कोई हल ना हो, समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, तब समीकरण निकाय क्या होगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसी सूत्र से इसका ये पहला हो गया। दूसरा इसका क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। यदि ये सूत्र, जहां पे जिस समीकरण में ये सूत्र लागू हो रहा है कि a1 बटे a2 का मान निकालते हैं, b1 बटे b2 का मान निकालते हैं, दोनों बराबर आता है, लेकिन c1 बटे c2 का मान निकालते हैं तो बराबर नहीं आता है, उस समय रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और इसका हल कोई हल नहीं होगा। तीसरा नंबर, समीकरण निकाय का हल असंगत होगा। यहां तक समझ में आया।
जब ये वाला समीकरण लागू हो रहा है किसी में, दो ठो का मान निकालते हैं बराबर आता है, तीसरा बराबर नहीं आता है, तब उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। रेखाओं की बात करेगा तो रेखाएं समांतर होंगी, और असंगत और संगत की बात करेगा तो समीकरण निकाय का असंगत हल होगा। तीसरा नंबर है, तीसरे का पहला देख लेते हैं। इसका अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल होंगे। अनंततः अनेक हल कब होंगे? जब तीनों मान बराबर आ जाएगा, अर्थात a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, अर्थात जब तीनों बराबर आ जाएंगे तो समीकरण निकाय का एक अनंततः अनेक हल होगा। इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा रेखाएं जब तीनों बराबर हो जाएंगी तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती। समपाती का मतलब एक कोई रेखा इस टाइप से ऐसे खींची गई है, समपाती का मतलब कि दूसरी भी रेखा इसी को ढकते हुए ऐसे खींची जाएगी, इस रेखा को क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। जब ये मान तीनों बराबर आ जाएंगे तो इसकी रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती हो जाएंगी, रेखाएं समपाती। तीसरा नंबर इसका है समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का हल क्या होगा? संगत होगा। केवल असंगत एक को में होता है, जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो उस समय असंगत होता है, बाकी अद्वितीय हल और अनंततः अनेक हल में समीकरण निकाय का हल संगत होता है। रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी? जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। रेखाएं समांतर कब होंगी? जब कोई हल ना हो। और रेखाएं संपाती कब होंगी? जब अनंततः अनेक हल होंगे। जब रेखाएं समांतर होंगी उस समय समीकरण निकाय का असंगत हल होगा, तो बाकी दो में संगत हल। ठीक, अब बन जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, समीकरण इस रूप में दिया रहेगा, उससे पूछ लेगा कि a का मान ज्ञात कीजिए या k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा,